दोस्तों एक अपडेट आप लोग को दे दे। ये अपडेट जो है बिहार कर्मचारी चयन आयोग से है, जिसको बिहार एसएससी बोलते हैं। तो बिहार एसएससी में एक नया बहाली आने वाला है और इस बहाली को नाम है क्या, एआरओ, मतलब बोल सकते हैं असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर, एआरओ। ठीक है, एआरओ का बहाली को लेकर के हम आपको अपडेट बता दें कि ये जो एआरओ का जो बहाली है वो बिहार एसएससी की तरफ से जो सीजीएल 4 का जो बहाली आया है उससे भी कहीं बढ़िया नौकरी है ये। उससे बढ़िया नौकरी कैसे है, सारा चीज़ हम आपको बताएंगे। इसका सिलेबस क्या रहेगा, शैक्षणिक योग्यता क्या रहेगा, कब तक इसका विज्ञापन आ जाएगा। और सबसे बड़ी बात बता दें कि जो बिहार सरकार के द्वारा जो नियम दिया गया था कि समान प्रशासन विभाग को 31 मार्च 2026 तक जितना रिक्तियां हैं वो भेजना है, उसमें कृषि विभाग की तरफ से लगभग जो है 6000 प्लस सीटों का रिक्तियां भेजा गया है। तो लगभग कह सकते हैं कृषि विभाग के मंत्री के द्वारा भी बोला गया है कि एक बड़ा बहाली कृषि विभाग में हम देने जा रहे हैं। बहुत दिनों से कृषि विभाग में कोई बहाली भी नहीं था, तो कृषि विभाग की तरफ से ही एक बहाली आ रहा है आपका एआरओ का। ऐसे तो कृषि विभाग में बहुत सारा वैकेंसी इस बार आने वाला है, कार्यालय परिचारिका आने वाला है, क्लर्क का आने वाला है, एआरओ का आने वाला है, पौधा संरक्षण का आने वाला है, मतलब बहुत सारा वैकेंसी जो है इसका आने वाला है। लेकिन एक उसमें महत्वपूर्ण बहाली इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो बहाली जैसे जैसे कि एक महत्वपूर्ण बहाली देखिए बिहार एसएससी की तरफ से आया है। किसका, तो एक सबसे महत्वपूर्ण बहाली आया था बिहार एसएससी की तरफ से बीएसओ का, अवर संख्यांकी पदाधिकारी, जिसको बीएसओ बोलते हैं। ठीक है, 682 पोस्ट का ये बहुत महत्वपूर्ण बहाली है। बहुत महत्वपूर्ण का मतलब कि 5-6 साल के बाद ये बहाली आएगा, उसके बाद भूल जाइए। अगर इस बार एआरओ का आपको बहाली बिहार में आ रहा है तो इतना तो आप याद रखिए कि अब जो नेक्स्ट बहाली एआरओ का आएगा, जिसको असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर बोलते हैं, ठीक है, अब जो है अगला बार बहाली इसका कब आएगा, तो अब अगला बार इसका बहाली आपका 5 साल 6 साल का तो बाद ही आएगा। तो आइए इसका क्या योग्यता है, कितना पदों का बहाली आएगा। और कल जो समान प्रशासन विभाग को जो रिक्तियां लगभग 6000 प्लस भेजा गया है कृषि विभाग से, और कृषि मंत्री द्वारा ये बोला गया है कि हम 6000 प्लस सीट दे रहे हैं कृषि विभाग में। तो कृषि विभाग में बहुत अच्छा बहाली आ रहा है भाई। उसी में एआरओ बहाली पर आज हम चर्चा करेंगे, बहुत डिटेल बताएंगे, कब तक विज्ञापन इसका आ जाएगा, क्या क्या फॉर्म भर सकते हैं, कौन क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कैसे सिलेक्शन आपका होगा। तो वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन इसको पूरा ध्यान से देखिएगा, तब समझ में आपको आएगा। तो हम आपको बताते चले एआरओ के बारे में। तो एआरओ जो है आपका, ये बोला गया है कि 2014 का जो नियमावली है इसी के अनुसार होगा। अब देखिए सरकार जो है कर क्या रही है, वो खास करके बिहार सरकार में जो इतना सारा विभाग है, लगभग 48 विभाग है। तो इस विभाग में जो नियमावली है, कोई नियमावली देखिएगा तो 2009 का नियमावली है, 2012 का नियमावली है, 2016 का नियमावली है, उसी नियमावली के अनुसार चलाया जा रहा है। सिर्फ और सिर्फ जो है क्या किया जा रहा है, तो गजट में जो है बदलाव करके उसको छाप दिया जा रहा है। ठीक है, तो ये जो बहाली आएगा आपको एआरओ का, वो आपका 2014 के नियमावली के अनुसार ही आएगा। तो इसमें कोई आपको ये करना नहीं है। अब ये कौन सा पोस्ट होगा, कितना आपको सैलरी मिलेगा, सारा चीज़ हम आपको बताएंगे। तो बिहार कृषि का जो कोटि 3 का यहाँ पे देख लीजिए बोला गया है। और ये नियमावली को लेकर के हम बता दें कि ये जो नियमावली पूरा बिहार में लागू होगा। पूरा बिहार के मतलब क्या, तो मतलब इसका एंट्रेंस एग्जाम होगा, एंट्रेंस एग्जाम में जो पास करेंगे कट ऑफ निकाला जाएगा, उसके बाद एक मेरिट निकाला जाएगा, तभी आपका सिलेक्शन यहाँ पे होगा। और ये पूरे बिहार के अभ्यर्थी इस फॉर्म को भर सकते हैं। भर तो अदर स्टेट वाले हो सकते हैं, लेकिन बिहार वाले अभ्यर्थी को यहाँ पे कुछ छूट भी मिलेगा, वो भी हम बताएंगे आपको। उम्र सीमा का बात किया जाए तो जो बिहार सरकार का जो नियम है वही उम्र सीमा इसमें रहेगा। क्या उम्र सीमा, तो इसमें न्यूनतम 21 साल होना चाहिए। जैसे होता क्या है कि बिहार एसएससी के द्वारा न्यूनतम 18 साल भी ले लिया जाता है, लेकिन इस बार जो है न्यूनतम 21 साल होना चाहिए। जिनका भी 21 साल है वो इस आवेदन कर सकते हैं इसमें, इस बात को ध्यान रखिएगा। न्यूनतम आपको क्या चाहिए, तो 21 साल चाहिए। मैक्सिमम कितना चाहिए, तो मैक्सिमम जनरल कैटेगरी का 37 साल है, महिलाओं के 40 साल है। लेकिन एक बात हम आपको बता दें कि जब ये 2014 में जब ये नियमावली बनाया गया था एआरओ का, असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर का, तो उसके बाद इसका बहाली ही नहीं हुआ। मतलब नियमावली बनाकर ही जो है इसको छोड़ दिया गया, उसके बाद कोई बहाली इसमें नहीं लिया गया। तो इस बार कह सकते हैं कि ये जो इस बार बहाली लिया जाएगा, तो इसमें जो 2014 और 2025 खत्म हो गया, 2026 चल रहा है, तो लगभग जो 12 साल बाद जो है ये बहाली लिया जा रहा है। तो ऐसा नहीं है कि अधिक उम्र वाले को छूट नहीं दिया जाएगा, 10 साल तो आपको छूट दिया ही जाएगा। क्यों नहीं दिया जाएगा इसमें, देना भी इसमें लाजिमी है, क्योंकि जब आप नियमावली बनाए हैं 2014 में, अब बहाली ले रहे हैं 2026 में,
तो जाहिर सी बात है कि आपको छूट तो उम्र सीमा में देगा ही। तो जो अधिक उम्र वाले रहेंगे, जैसे कि जनरल कैटेगरी में जो 37 साल है, इसको बढ़ा कर कहीं 47 कर दिया जाए। ये जो है सारा चीज़ अपडेट आपको ARO का विज्ञापन में मिलेगा। लेकिन इतना जान लीजिए कि उम्र सीमा में छूट देगा, क्योंकि नियमावली के अनुसार ही, अगर नियमावली में अगर उम्र सीमा में नहीं छूट देगा तो ये मामला जो है बहुत सारे छात्र इस बहाली का विरोध भी करेंगे। लेकिन मेरे ख्याल से उम्र सीमा में छूट ही देगा, क्योंकि 2014 के बाद ये बहाली को लेकर के नियमावली तो बन गया। नियमावली का मतलब क्या होता है कि क्या इसका उम्र सीमा रहेगा, क्या चयन प्रक्रिया रहेगा, क्या इसका शैक्षणिक योग्यता रहेगा, ये सब तो बन गया। लेकिन इसका बहाली नहीं हुआ, मतलब इसका विज्ञापन नहीं आया। लेकिन अब जो है सरकार का नींद खुला है कि ARO का बहाली लेते हैं। तो कहने का मतलब क्या हो गया भाई? तो कहने का मतलब कि अधिक उम्र वालों को यहाँ पे छूट दिया जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे सरकार का एक नया पेच है, जान ही रहे हैं, विशेष आप लोग को तो पता ही होगा। 75 और 25 वाला मामला है, वो भी यहाँ पे लागू रहेगा। ये भी यहाँ पे बोल दिया गया है। 75 और 25 का मतलब क्या हो गया? 75 नंबर का तो CBT एग्जाम आपका होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम और साक्षात्कार। दूसरी बात, जो 25 नंबर का जो बात है, उसमें अगर 1 साल का अगर आपके पास एक्सपीरियंस रहेगा संविदा कर्मी में तो 5 साल का छूट दिया जाएगा, सॉरी 5 नंबर का छूट दिया जाएगा। 2 साल का एक्सपीरियंस रहेगा तो 10 नंबर का छूट दिया जाएगा। 3 साल का एक्सपीरियंस रहेगा तो 15 नंबर का छूट दिया जाएगा। 4 साल का रहेगा तो 20 नंबर का छूट दिया जाएगा। और 5 साल का रहेगा तो 25 नंबर का छूट दिया जाएगा। और 6 साल का भी रहेगा तो 25 नंबर की छूट दिया जाएगा। मतलब 25 नंबर आपको छूट सरकार ऐसे ही नंबर गिफ्ट कर रही है। 25 नंबर जो है सरकार आपको गिफ्ट कर रही है कि आप लीजिए, कोई भी परीक्षा में बैठिए, 25 नंबर 20 नंबर हम आपको छूट दे रहे हैं। ठीक है। मतलब कह सकते हैं कि संविदा कर्मी वाले जो भी अभ्यर्थी हैं या जो भी हैं, ठीक है, उनको बिहार सरकार जो है 20 नंबर 25 नंबर छूट देकर जो डायरेक्ट बहाली होने वाले हैं 75 नंबर में, इनको जो है कह सकते हैं कि सरकार इनके पेट पर एक तरह से लाठी मार रही है। लाठी इसलिए मार रही है क्योंकि अगर आपको संविदा कर्मी वालों को नौकरी देना है तो संविदा वाले को जो है अलग से बहाली निकाल करके जिस तरह से क्षमता परीक्षा लिया जाता है उस तरह से करना चाहिए। लेकिन सरकार जो है सारा बहाली में संविदा कर्मी वाले को 25 नंबर का छूट यहाँ पे दे दिया गया है। अब आइए इसका शैक्षणिक योग्यता, उम्र सीमा, सारा चीज़ हम आपको देखते हैं। ठीक है, कि कैसे कैसे इसका उम्र सीमा रहेगा, क्या इसका रहेगा, कौन आवेदन कर सकते हैं, सारा चीज़ हम इसका प्रक्रिया देखते हैं। और कितना पदों का बहाली है ये भी हम बताएंगे आपको। चलिए जी, यही है इसका, देख लीजिए 2014 का जो नियमावली बना है, बहुत मुश्किल सी सब चीज़ में निकलता है। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए। अब हम इसका डिटेल बता देते हैं कि कौन आवेदन कर सकते हैं, कितना इसमें उम्र सीमा चाहिए, कैसे इसका सिलेक्शन प्रोसेस होगा। क्योंकि जब 2014 के ही नियमावली के अनुसार इसका बहाली लिया जाएगा तो अब जो है इसमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसमें। तो सबसे पहला हम आपको अपडेट बता दें, ठीक है, इसमें कि कौन कौन इसमें आवेदन कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि कौन कौन इसमें जो है आवेदन कर सकते हैं। तो आवेदन के लिए लेखिए क्या बोला गया है, देख लीजिए कि आवेदन के लिए आपको बोला गया है कि न्यूनतम योग्यता जो है कृषि विश्वविद्यालय से या राष्ट्रीय कृषि विश्वविद्यालय से कृषि विज्ञान से स्नातक चाहिए। अगर आपके पास कृषि विज्ञान से स्नातक नहीं है तो हड़ाना नहीं है। अगर आप विज्ञान से भी स्नातक किए हुए हैं, कोई भी साइंस से, जैसे रसायन से किए हुए हैं, तब पर भी जो है आप आवेदन इसमें कर सकते हैं। तो एक अच्छा मौका दे दिया गया है। ठीक है, मतलब ये मौका दे दिया गया है और बोला गया है कि परीक्षा, प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पे जो है आपको यहाँ पे सिलेक्शन होगा। मतलब प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पे होगा। यहाँ भी देख लीजिए गजट में बोला गया है कि न्यूनतम 21 साल इसमें उम्र सीमा से चाहिए। आरक्षण का तो लाभ बिहार में उन्हीं को मिलेगा जो बिहार के निवासी रहेंगे। अदर स्टेट वाले को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। अब आइए कितना पदों का बहाली आएगा, तो देख लीजिए अभी तक जो एग्जैक्ट इसका बोला गया है पदों का बहाली तो 69 है। लेकिन ये 69 रहेगा नहीं, क्योंकि अभी सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा जो है अभी रिक्तियाँ आना बाकी है। तो ये तो 69 का रिक्तियाँ आज का नहीं है, ये रिक्तियाँ 2023 का है। ये रिक्तियाँ जो है मार्च 2023 का 69 है। और बहाली हम बताए आपको शुरू में ही कि 2014 में नियमावली बना दिया गया, उसके बाद कोई बहाली नहीं लिया गया है। तो ये 69 तो नहीं रहेगा भाई, ये कम से कम 150 प्लस पोस्ट आपका होगा। ठीक है, और ये सचिवालय सहायक से ऊपर है। क्यों है? क्योंकि इसका 4600 ग्रेड पे का नौकरी है। ये 4600 ग्रेड पे का सचिवालय सहायक भी है और 4600 ग्रेड पे का ये भी है। और दूसरी बात और हम आपको बता दें, सबसे महत्वपूर्ण बात, कि इसका काम क्या होता है ARO का। तो इसको डाटा कलेक्ट करना है कृषि विभाग में, मद्य निषेध में, कृषि विभाग में जो डाटा कलेक्ट करने का रहता है काम वही करना, क्योंकि ऑफिसर का नौकरी है ये। ARO का जो है डायरेक्ट ऑफिसर का नौकरी है, असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर का। तो इसमें यही आपका काम रहेगा। तो मतलब सचिवालय सहायक का जो पोस्ट है सीरियल 4, उससे भी ऊंचा नौकरी है ये। 4600 ग्रेड पे का सचिवालय सहायक भी है, 4600 ग्रेड पे का ये भी है, लेकिन सचिवालय से ऊपर आपको हर चीज़ आपको यहाँ पे सुविधा इसमें है। और देख लीजिए कि अब इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा।
मतलब साइंस वाले भी अभ्यर्थी फॉर्म को भर सकते हैं। तो बोला गया है कि इस नियमावली में नियम 5 के उल्लेखित में 100 अंकों का हिंदी विषय में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। माने 100 अंक का जो है आपको हिंदी का पेपर होगा, उसमें आपको पास होना अनिवार्य है। अगर आप पास नहीं कीजिएगा हिंदी में तो आपका जो पेपर है, जो मेन पेपर है, वो आपको जांच नहीं होगा। मतलब वहाँ पास भी कर जाइएगा तो आपका फेल हो जाइएगा। मतलब ये लैंग्वेज पेपर हो गया ये। किंतु इसका प्राप्तांक जो है बोला भी गया है कि गणना मेधा सूची बनाने में जो है प्रयोजनार्थ नहीं किया जाएगा। मतलब मेधा सूची मेरिट लिस्ट में नहीं जोड़ा जाएगा। और मेधा सूची या कृषि विज्ञान या विज्ञान रसायन शास्त्र के साथ, रसायन के शास्त्र जो है स्नातक विषय में 200 अंकों का जो है 2 पत्र होगा। ठीक है, मतलब समझ लीजिए, बोला गया है कि कृषि विभाग विज्ञान हो जिसमें रसायन के साथ जो आपको 200 अंक का जो है 2 पेपर होगा। 200 मतलब 400 अंकों का। और समान अध्ययन का 100 अंकों का एक पेपर होगा। ठीक है, तो 2 400 और 100 500 नंबर का आपका जो है परीक्षा होगा। और मौखिक परीक्षा 50 अंकों का जो है उसके विरुद्ध जो है योग के आधार पर तैयारी किया जाएगा। अब जिसका 400 नंबर और एक 500 नंबर में जिसका अच्छा खासा नंबर आ जाएगा, तो अगर इंटरव्यू में 50 नंबर का, तो इंटरव्यू बहुत कम नंबर का है। अगर इंटरव्यू में कोई को भी जाहिर सी बात है कि 30 नंबर दिया जाएगा। तो ऐसे में आपको कह सकते हैं कि आपके लिए राह आसान हो जाएगा अगर रिटन एग्जाम निकाल लेते हैं तो। क्योंकि रिटन एग्जाम आपका 200 अंकों का होगा इसमें। और क्या बोला गया वो देख लीजिए कि हिंदी और सामान्य ज्ञान का पाठ्यक्रम वही होगा जो बिहार लोक सेवा आयोग, ठीक है, उस समय जो था बिहार लोक सेवा आयोग को बताया गया था। लेकिन जो यहाँ पे, लेकिन इसका जो है कौन इसका परीक्षा लेगा, तो बीपीएस बिहार एसएससी लेगा। इसको मैं हड़वाना नहीं है, अथी नहीं करना है, बिहार एसएससी का दिया जाएगा। क्योंकि नया गजट में देखिएगा तो 2021 में जो अपडेट किया गया इसमें, ये बिहार लोक सेवा आयोग इसका नहीं लेगा। अब इसका बिहार एसएससी को दे दिया गया है। तो मतलब जो बिहार एसएससी का जो सिलेबस है उसी के अनुसार यहाँ पे आपको लिया जाएगा। तो भाई इसमें कहने का मतलब क्या हो गया, तो 200 अंकों का आपको 2 पेपर होगा। 200 अंकों का 2 पेपर, 100 अंकों का एक पेपर होगा 500, और फिर 50 नंबर का आपको इंटरव्यू होगा। और इसी के आधार पर जो है आपका मेरिट बनेगा। लेकिन इसके पहले आपको 100 अंकों का जो एक हिंदी का पेपर होगा, ये आपको पास करना अनिवार्य है। अगर पास नहीं कीजिएगा तो आपका यहाँ पे सिलेक्शन नहीं होगा। तो ये है पूरी तरह से आपको डिटेल हम आपको बता ही दिए कि लगभग जो है पदों का संख्या इसमें बढ़ना तो करीब करीब तय है। क्योंकि 2023 का ये पद है 69, तो 2023 का अब हो रहा है 2026। और सरकार का, बिहार सरकार का नियम है कि जितना भी रिक्तियां हैं समान प्रशासन विभाग को वो 31 मार्च 2026 तक भेज दिया जाए। तो जाहिर सी बात है कि पदों का संख्या 150 हो जाएगा कि 200 हो जाएगा, कोई नहीं जानता है। क्योंकि जब बीएसओ का जब बहाली बिहार कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से निकला था अवर संख्यांकी पदाधिकारी का, तो उसमें भी लोग के द्वारा बताया जा रहा था कि 100 सीट होगा, 80 सीट होगा। लेकिन 80 सीट और 100 सीट 2022 का आंकड़ा था। और एक बाइक जो है बहाली निकाल दिया गया 682 सीट का। ठीक है, कितना पोस्ट का निकाल दिया गया, तो 682 सीट का। तो और मार्केट में क्या बताया गया था कि 100 सीट आ रहा है, कोई बता रहा था 180 सीट आ रहा था। हम उस समय ही बताए थे, अगर आप मेरा बीएसओ का वीडियो देखे होंगे तो। ये देखिए बीएसओ का जो आंकड़ा है 2022 का आंकड़ा बताया जा रहा था। ठीक है, जो अवर संख्यांकी पदाधिकारी की हम बात कर रहे हैं, जो 682 पदों का जो विज्ञापन निकला था बिहार एसएससी के माध्यम से, उसके बारे में बता रहे हैं। ठीक है, तो शुरू में मार्केट में यही बताया गया था कि 100 सीट होगा, 180 सीट होगा। लेकिन हम बताए थे उस समय कि देखिए 2022 का आंकड़ा है और उस समय 2025 हो रहा था। लेकिन हम बताए थे कि ये जो सीटों का संख्या जो है और इसका दुगना नहीं, दुगना से भी अधिक होगा। क्योंकि बीएसओ का दूर दूर तक कोई बहाली नहीं बिहार एसएससी के द्वारा लिया गया था। तो ऐसे में जो एआरओ का बहाली है, असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर का, जिसमें अभी 69 सीटों के बारे में जो आंकड़ा दिया जा रहा है, ये आंकड़ा 2023 का है और हो रहा है 2026। और सरकार के द्वारा जीएडी को सारा रिक्तियां भेजना है। तो कहने का मतलब क्या हो गया, तो कहने का मतलब कि रिक्तियां आपको बताते चले कि 150 सीट हो जाएगा कि 200 सीट हो जाएगा, इसका कोई अंदाजा नहीं रहेगा। लेकिन इतना तो बता दे कि 69 सीट नहीं रहेगा। ठीक है, इतना याद रखिए। उससे कहीं ज़्यादा दुगना तिगना सीट भी हो सकता है, क्योंकि 2023 का ये आंकड़ा है। अब इसके बारे में, अब इसका विज्ञापन कब आएगा, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि सर ये विज्ञापन कब आएगा। ये तो देखिए विज्ञापन को लेकर के बताते चले कि इसका विज्ञापन अब आपको होली के पहले तक किसी भी हाल में देखने को मिलेगा। चाहे वो फरवरी में देखने को मिल जाए, फरवरी में कोई ना कोई समय तक देखने को मिल जाएगा। क्योंकि सारा विभाग का रिक्तियाँ करीब करीब मिल चुका है समान प्रशासन विभाग को। तो अब जो है कृषि विभाग में एक लंबा चौड़ा बहाली होगा। ठीक है, उसी में एक बहाली आपका एआरओ का है। तो इसके बारे में डिटेल हम आपको बता दिए। ये सचिवालय सहायक से ऊपर का पोस्ट है ये।
रिसर्च का काम इसका रहेगा, मतलब डाटा कलेक्ट करने का काम रहेगा। 4600 ग्रेड पे का नौकरी है ये। बिहार एसएससी के द्वारा इसका परीक्षा लिया जाएगा। 500 नंबर का इसका परीक्षा होगा, 50 अंकों का इंटरव्यू होगा, और बताते चले कि 100 नंबर का आपको हिंदी की लैंग्वेज पेपर होगा, जिसमें आपको पास करना अनिवार्य है। अगर आप पास नहीं कीजिएगा तो 500 नंबर में आप कितना भी अच्छा नंबर लेते आइए, फिर आपको फेल कर दिया जाएगा। ये सारा चीज़ जो है हम आपको बता दी। उम्र सीमा इसमें 21 साल से रहेगा। अधिक उम्र वाले को छूट यहाँ पे दिया जा सकता है, क्योंकि 2014 का नियमावली बना था और 2026 चल रहा है। तो 12 साल लड़का क्या किया, 12 साल का क्या होगा हिसाब, अभ्यर्थी का क्या होगा, इसको लेकर के सरकार जो है कुछ ना कुछ नियम निकालेगी, और लगभग उम्मीद है कि 10 साल का छूट आपको देगी। जैसे तरह लाइब्रेरी में छूट दे दिया गया बीपीएससी के द्वारा, उस तरह से छूट यहाँ पे आपको दिया जाएगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही, और मिलते हैं इस वीडियो में। धन्यवाद।